और वहीं से माँ को अपने मानसिक प्रणाम किया और माँ से अपने वहीं से उन्होंने क्षमा मांगा। ध्रुव जी महाराज के वंश में हुए एक अंग और एक बेन अंग हुए। अंग के पुत्र का नाम था बेन और बेन बहुत बड़े नास्तिक था, बहुत बड़ा। संतों ने समझाया कि भैया समझ जाओ, भगवान की भक्ति पूजा पाठ करो, लेकिन नहीं समझे। एक दिन ऐसे धीरे धीरे समय होते होते जो है कुछ समय बाद बेन का भी शरीर छूट गया और जैसे ही बेन का शरीर छूटा तब वहां संतों की बातें सिद्ध भई कि संत जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। संत कभी भी झूठ नहीं बोलते, याद रखो, कभी भी संत झूठ नहीं बोलते। संतों ने जो कह दिया वो हो जाता है, क्योंकि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। जब संतों के ऊपर भरोसा करते हो जब तो भगवान की कृपा होती है ना। असंतों के ऊपर भरोसा ना हो तो क्या किसी ने भगवान के दर्शन किया? बोलो, नहीं किए। भरोसे में ही भगवान की कृपा होना चाहिए। इंसान सब लोगों की उम्र ऐसे ही चली जाती है, बिना भजन किए ही चली जाती है। लोगों को कोई भजन कर ही नहीं पाता, कोई नहीं कर पाता भजन वजन। लोगों की उम्र ऐसी चली जाती है। इसीलिए हर मानव को भजन करना चाहिए और भजन करने वाला प्राणी कभी भी दुखी नहीं होता। संतों ने वेद मंत्र से उनके शरीर का मंथन किया और उसी मंथन से भगवान प्रथुल का प्रादुर्भाव हुआ और जैसे ही पृथ्वी के प्रथुल जी महाराज वहां जो है कि पृथ्वी का समतल किए और जैसे ही पृथ्वी का समतल हुआ तब वहां जो है कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अब जैसे ही वहां आए उन्होंने कहा कि हर जीव मात्र का दो है, एक तो रा को पकड़े, एक मां को पकड़े। क्योंकि जो राम कहता है उसके जीवन का काम अपने आप बन जाता है और जो राम नहीं करता उसके जीवन का काम कभी भी नहीं बनता है। लोगों का जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, कोई भी व्यक्ति भजन कर ही नहीं पाता। इसीलिए एक मंत्र को पकड़ो और अपनी भक्ति पर इंसान को डूब जाना चाहिए।